इसलिए शायर ने यूँ कह दिया कि बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई तरह की कसम खाकर इन चीज़ों के पहले एक कसम और भी खाई और फरमाया व नफ्सिन व मा सव्वाहा, कसम है नफ्स की, कसम तेरी जान की, और उसको अच्छे तरीके से बेहतरीन शक्ल में अच्छे बनाने की, उसके दुरुस्त किए जाने की। इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीनो जमील बनाया कि आदमी जब शीशे के सामने खड़ा होता है, आईने के सामने अपने आप को खड़ा करता है, देखता रह जाता है। फमा व नफ्सिन व मा सव्वाहा, कसम है नफ्स की, उसको दुरुस्त किए जाने की। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फरमाया कि इसी नफ्स को, इसी जान को, इस इंसान को नेकी के कामों की, बदी के कामों की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहचान बता दी। इंसान ही जानता जरूर है कि कौन सा काम हमारे लिए अच्छा हो, किस काम से रब्बे करीम नाराज हो जाए, कौन सा काम हमारे लिए अच्छा होगा। बंदा अच्छा काम कर रहा होता है और दिल में ख्याल ही आता है काश मुझे मेरे इलाके के लोग देख रहे होते। आदमी ज़कात देता है, अगर जीव फर्ज है, फिर भी दिल में तमन्ना आती है काश कोई ज़कात देते हुए मुझे देख लेते, फिर मेरा नाम भी सखी की फहरिस्त में आ जाता। वहीं पे जब बंदा बुराई कर रहा हो, किसी की चुगली में लगा हो, शराब नोशी पे लगा हो, जुए के अड्डे पे बैठा हो, मैं कदा में बैठा हो, मैं खाने में बैठा हो, दिल में हर वक्त ये सोचता रहता है, डर लगा होता है काश मुझे इस हालत में कोई ना देखे। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, ओ लोगो, अल इस्मु मा कफी नफ्सिक व करीता अय्यतलिया अलैहिन नास। किसी मुफ्ती से सवाल करने की जरूरत न लगेगी, किसी बड़े आलिम से तुझे इन चीजों की सवाल की राबते की जरूरत पेश न आएगी। अगर तुम्हें ये जानना हो गुनाह कौन सा काम है, अपने दिल से पूछो। जब भी गुनाह का काम कर रहे होते हो, दिल में तुझे मलामत आ रही होती है, दिल में खटक लगी होती है, मुझे काम करते हुए कोई ना देखे। जब बंदा गुनाह का काम करता है, अपने आप को दुनिया से छुपाना चाहता है, गुनाह छुप के करना चाहता है, अल इस्म मा कफी नफ्सिक, वो गुनाह होता है जो करते हुए तेरे दिल में खटक पैदा करे। वकरीता अय्यतलिया अलैहिन नास, और तू इस चीज को नापसंद करे कि कोई आदमी वो काम करता हुआ तुम्हें देख ले। और लोगों, अल्लाह वालों, बुजुर्गों और नौजवानों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इसकी पहचान मैंने करा दी।
क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को तमाम आलाइशों से, तमाम गुनाहों से, शिर्क से, बिदात से, खुराफात से, चुगलखोरी से, हर तरह की बुराइयों से जो बचा लेगा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, जिसने भी गुनाहों से इसकी हिफाजत कर ली, ज़क्काहा, जिसने इसको पाक कर लिया, अफ़लहा, वो आदमी कामयाब निकल गया। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, और उसने, जिसने भी इन चीज़ों की तरफ तवज्जो न दी, जिसने इसको मिट्टी में मिला दिए या जिसने इसको पर्दे में डाल दिए, गुनाहों पे गुनाह करते चले गए, फिर वो बंदा, उसकी दिल में ये ख्याल भी नहीं आता मुझे कोई देख लेगा, कहीं ऐसा न हो दुनिया तो ना देखेगी, दोस्त यार ना देखेगा, घर वाले ना देखेंगे, अगर रात की अंधेरियों में कोई गुनाह कर रहा होता है, दिल में तो ये ख्याल जरूर आता है वो अर्श वाला हमें जरूर देख रहा है। वक़द ख़ाब मन दस्साहा, वो खाइब खासिर हो गया, वो नाकाम निकल गया, जिसने भी इन चीज़ों को मिट्टी में मिला दिए, इस चीज़ की परवाह न की। रब्बे करीम ने इन चीज़ों की तरफ इशारा फरमाया और फरमाया इन चीजों को, इन तमाम आलाइशों से पाक रख, बिदात से पाक रख, गुनाहों से पाक रख। अब मैं एक हदीस बयान करूं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम के दरमियान एक ऐलान फरमाया, ऐलान किया, मैं याखुद अन्नी हाउलाइल कलिमात, और मेरे सहाबाई किराम कानो जो मुझसे ये कलिमात को सीखे, मुझसे कलिमात ले ले, मुझसे चंद कलाम ले ले, फयामलु बिहिन्ना, फिर इसको जानने की बाद, इसका इल्म हासिल करने की बाद इस पे अमल भी करने लग जाए। औ युअल्लिमु मन यामलु बिहिन्ना, या फिर किसी आदमी को भी वो सिखला दे, ये कलिमात लोगों को भी बतला दे, मर्दों में औरतों में ऐलान करे, मेरी तरफ से कलिमात बतला दे, मैं याखुद अन्नी हाउलाइल कलिमात, कौन है जो मुझसे कलाम लेगा, लेकर के फिर लोगों को भी इस चीज़ों को पहुंचा देगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाने लगे, कहा कि कुल्तु अना या रसूल अल्लाह, अल्लाह की रसूल, मैं ये कलमा सीखना चाहता हूँ, मैं ये कलमा जानना चाहता हूँ, मैं इस पर अमल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कलमा बतला दीजिए। इतने लोग यहाँ पे बैठे हो, जरा इंसाफ से तो फैसला करो। अल्लाह वालों, कौन आदमी ये नहीं चाहता है दुनिया की नज़र में उसकी एक वक़्त हो? कौन ये नहीं चाहता है कि वो आदमी अच्छा बने? दुनिया में ज़िंदगी जैसी गुजरी गुजर गई, आखिरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सराहे, उसको उसकी वजह से जन्नत नसीब करे। कौन आदमी है जो इसकी चाहत नहीं रखते? हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात कही कि मैं ये कलिमात लेना चाहता हूँ और मैं इस पर अमल के लिए तैयार हूँ, फिर मैं लोगों में बयान इन चीजों को करूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों इत्तक़िल महारिम,
तकुन आबुदन्नास। रात रात भर नमाज में लगे रहोगे, पूरा दिन कुरान करीम की तिलावत में लगे रहोगे, सदका तो खैरात में लगे रहोगे, फिर भी इतना बड़ा मर्तबा पा नहीं सकते जो मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक कलमे के अंदर बतला दिया। तो मैं क्या चाहते हो, एक अच्छा अल्लाह रब्बुल आलमीन का इबादत गुजार बंदा बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को हुक्म दे, मेरे इस बंदे का नाम मेरे आबिद बंदों में लिखो। फरमाया तू इतना तो कर लो, इत्तकिल महारिम, जिन चीजों को रब्बी करीम ने हराम करार दिया, जिन चीजों से तंबीह फरमा दी, इत्तकिल महारिम, तमाम हराम कामों से अपने आप को बचा लो। तकुल आबुदन्नास, दुनिया में तमाम लोगों में तेरा नाम सबसे बड़ा आबिद में शुमार किया जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक जगह यूं फरमाया कि शुबहात से बच जाओ, ऐसे कामों से भी। हराम तो बिल्कुल वाज़ेह है, जिन चीजों को रब्बी करीम ने हराम करार दिया है वो वाज़ेह फरमा दिया। अल हलाल बैन वल हराम बैन व बैनहुमा उमूर मुश्तबिहात। तो मैं हलाल चीज़ों को रब्बी करीम ने बयान फरमा दिया, हराम चीज़ों को भी बयान फरमा दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी रखी जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिल्लत व हुर्मत की का कोई हुक्म ना लगाया। फमा वत्तकी शुबहात, ऐ लोगों शुबह वाले काम से जिसमें शक पड़ जाए कि हलाल है कि हराम है, उसके पीछे न पड़ो। हो सके उन चीज़ों को भी छोड़ बैठो जो शुबह वाला काम हो, जिसमें शुबह हो आया ये हलाल है कि हराम है। तमाम तरह की मुहर्रमात से अपने आप को बचा लो, शुबहात से अपने आप को बचा लो। मामला क्या बनेगा, तकुन आबुदन्नास। नंबर 1 में ये फरमाया कि तुम एक आबिद बंदा बन जाओगे, तमाम लोगों में तेरा नाम आबिदों में आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी, मेरा फला आबिद बंदा को मेरे सामने लेकर आओ। ये आवाज लगेगी, इतना बड़ा मर्तबा बंदे को मिलेगा। और दूसरे नंबर पे ये फरमाया, वर्दा बिमा कसम अल्लाहु लक, जिसमें आज हमारे और आप में कई लोग ऐसे होते, अक्सरियत हमारी ये हो गई कि आज जो हमारे नसीबे में तकदीर में आ गई उन चीजों पे राजी नहीं, फिर वो बंदा हलाल और हराम की तमीज किए बगैर सिर्फ दुनियादारी में लग जाता है। फमा वरदा बिमा कसम अल्लाहु लक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तेरे नसीब में, तेरी किस्मत में तेरे लिए तक़सीम फरमा दी, जो रोजियां तुझे मिली, जो सेहतयाबी तुझे मिली, जो खानदान मिला, जो दौलत मिली, इन तमाम चीजों को लेकर राजी हो जाओ कि हलाल तरीके से तमाम चीजें आई। तकुन अगनन्नास, फरमाया जब इतना काम कर लोगे तो याद रख लो ओ लोगों, तमाम लोगों में तेरा नाम गनी लोगों की फहरिस्त में आ जाएगा। फिर शुमार किया जाएगा, मेरा फला बंदा गनी,
वो बड़ा मालदार है, अगरचे मालो जायदाद का मालिक नहीं, मालो दौलत अगर खूब नहीं, असल में नफ्स की गिना और उसकी मालदारी का तस्वर किया जाता है। अगर लोगों के पास लाखों का माल हो, करोड़ों का माल हो, उसमें सब्र नहीं, कनात नहीं, और उसके बाद भी वो हराम पे मुंह मारता फिरता रहता है, तो उससे बड़ा मुफलिस, उससे बड़ा गरीब दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी रोजी दे दी कि आराम से अपनी जिंदगी गुजर जाती। ऐसा घर मिला कि सर छुपाने की जगह मिली, बहुत कीमती सवारी न मिली, ऐसा भी जरिया मौजूद है कि आदमी सफर कर सकता है, मामूली सवारी भी मौजूद हो। फरमा अगर इन तमाम चीजों में बंदा खलासी काम लेगा और ये राजी हो जाएगा और ये कह देगा रज़ीना किस्मतल जब्बारी फीना, मैं राजी हूँ, हम राजी हो गए उन चीजों में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें नसीब में कर दिए, जो रब्बे करीम ने हमारे नसीबे में दे दिए, हम उससे राजी हो गए। तो फरमाया कि तब तुम्हारा नाम मालदारों के फहरिस्त में आएगा। और नंबर 3 पे फरमाया, बस इसी हदीस को मैं मुकम्मल करके और इंशाअल्लाह ख़त्म करता हूँ 2-4 मिनट के अंदर। तीसरे नंबर पे फरमाया वाहसिन इला जारिक, तेरा पड़ोसी हो, ये नहीं फरमाया वाहसिन इला जारिकल मुमिन अबिल मुस्लिम, तेरा पड़ोसी मोमिन हो, मुसलमान हो, उसके साथ हुस्न सलूक किया करो। फरमाया वाहसिन इला जारिक, पड़ोसी कोई भी हो, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, इस्लाम के अंदर ही उसद डाली गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फराकी दी और लोगों तेरे पड़ोस में कोई भी रहने वाला हो, उसके साथ बेहतरीन सलूक से पेश आया करो। जब वो बीमार पड़े तीमारदारी के लिए जाओ, जब परेशान हो उसकी परेशानी में सहारा बनो काम आओ। वासिन इला जारिक तकुल मुमिनल, फरमाया जब तुम अपने पड़ोसी के साथ उसने सलूक से पेश आओगे, अच्छा काम करोगे, उसके साथ अच्छा बर्ताव करोगे, तकुल मुमिनल, तेरा नाम बेहतरीन मोमिन की फहरिस्त में आ जाएगा। और नंबर 4 में फरमाया वअहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, जो अपने लिए पसंद करते हो वो औरों के लिए, दुनिया वालों के लिए वही चीज पसंद करो। अगर अपने लिए आराम तलब करते हो, अपने लिए अगर अच्छाई तलब करते हो, अपने लिए अमन और सुकून चाहते हो, औरों को भी अमन और सुकून तेरी तरफ से मिलनी चाहिए, तेरे हाथ से, तेरी जबान से, तेरे हरकत से किसी को तकलीफ ना लगे। वाहिब्ब लिन्नास मा तुहिब्बु लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमन, तब तेरा नाम बेहतरीन मुसलमान में शुमार किया जाएगा। वरना अपनी जबान से मुसलमान कहलाने से सिर्फ कोई बंदा मुसलमान नहीं बन जाता है। नंबर 5 में और आखिरी बात फरमाया कि ओ लोगों, ज्यादा हंसी मजाक में ठट्ठेबाजियां, इन तमाम चीजों में अपने वक्तों को बर्बाद ना करो। अपने हंसी को, अपने ठाके को रोको, इसलिए कि फइन्ना कसरत ज़हिक तुमीतुल क़ल्ब, अगर जो आदमी ज्यादा बेकार के यूं ही हंसता रहता है, फरमाया दिल मुर्दा पड़ जाता है। और मुफस्सिरीन इकराम ने, मुहद्दिसीन ने दिल मुर्दा हो जाने से मुराद ये दिया
कि बंदे के अंदर से डर खौफ खत्म हो जाता है कि मैं गुनाह करूंगा, सजा मिलेगी, रब का सामना भी होगा। उस बंदे की दिल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, उन लोगों का दिल तो मौजूद है लेकिन दिल में सोचने की ताकत नहीं, हर वक्त ये दिल गुनाहों की तरफ मायल रहता है, हर वक्त गुनाह पे लगा होता है। तो आई हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ वाली हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, उसको मैं करके तर्जुमा करके ख़त्म करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे और क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी, इलाही मेरे दीन की इस्लाह मेरे लिए फरमा दे, मैं जिस दीन पे हूँ, मैं जिस दीन को अपनाया हुआ हूँ, या अल्लाह मुझे इस दीन इस्लाम में मुकम्मल तरीके से रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करने की तो तौफीक अता फरमा। वास्लिह ली दुनियाए अल्लती फीहा माशी, इलाही मेरी दुनिया भी बेहतर बना दे, जहाँ हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, जहाँ हमें कमाना भी है। वास्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा माआदी, और रब्बे करीम हमारी आखिरत भी बेहतर बना दे, जिस आखिरत की तरफ हमें लौट के जाना पड़ेगा, जो आखिरत का घर बनेगा, जो आखिरत की जिंदगी बनेगी। वजालिल हयात ली खैरम मिन कुल, वजल हयाता ज़यादतन ली फी कुल्ली खैर, इलाही जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी जिंदगी अच्छाइयों में गुजारने की हमें तौफीक दे दे, ज्यादा से ज्यादा अच्छाइयाँ अपनाने की तौफीक दे। वजालिल मौत राहतन ली मिन कुल्ली शर, इलाही जब मौत आए ये तमाम परेशानियों से, अजाब से, तकलीफ से मुझे वो मौत नजात देने वाली हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, इलाहुल आलमीन हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा, अपने दिलों को पाको साफ करने की तौफीक अता फरमा, एक दूसरे से मेल मोहब्बत की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम इंदरचक के अंदर मदरसा आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात के इंतज़ामिया कमेटी ने, असातिज़े किराम ने जितने जद्दोजहद और कोशिश के साथ इतने बड़े प्रोग्राम रचाया बसाया, या अल्लाह सबको खैर और आफियत से अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, मदरसे को दीन दोनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, और तमाम या अल्लाह जितने पढ़ने पढ़ाने वाले हैं परवरदिगार आलम उन्हें दुनिया, उनकी दुनिया भी आखिरत भी दोनों जगह संवार दे। परवरदिगारा जितने लोग सुनने के लिए आए, मर्द औरत माए बहने, या अल्लाह सबको सुनकर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।